वो जितना भी सोने का जेवर खरीदे उसे हॉलमार्क की मोहर और HUID के 6 अक्षर का कोड देख कर ही खरीदे, बिना GST के भी ना खरीदे, बिना GST बिल के सोने का कोई भी आभूषण ना खरीदे। इतिहास गवाह है इस चीज का। लोगों के साथ बहुत चीजें घट चुकी हैं और नहीं चाहते, सरकार भी नहीं चाहती कि कभी ऐसा कुछ हो कि कोई किसी मेहनत मजदूरी करने वाला सोने का एक जेवर खरीदे अपनी बच्ची के लिए या अपनी पत्नी के लिए, तो उसका वो जेवर वो गलत पहुंच जाए और कभी उसे मुसीबत के वक्त अगर उसे बेचना पड़ जाए तो उसके वो भाव ना मिले। हर उस माँ से, हर उस बहन से निवेदन रहेगा कि आप GST के पक्के बिल के साथ ही 22 कैरेट सोने के जेवरात ही खरीदें और HUID का कोड अपनी ऐप पे चेक करके ही खरीदें। BIS केयर की ऐप भी है, BIS केयर, सरकार ने ये ऐप लॉन्च की हुई है। इसमें अपना 6 अक्षर का कोड डाल के आप HUID वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे पास ग्राहक रूप में जब आएंगे, हम तो जागरूक की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन आप सभी से भी रहेगा कि आप सब लोग भी इसके लिए जागरूक करें और हमारे आसपास के क्षेत्र को जितना हम कर सकते हैं जेवरात के मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें धन व्यय होता है जेवरात में। किसी अगर जेवर पड़े होते हैं तो वो भूल में होता है कि मेरे पास 5 लाख के जेवर है, जब उसकी असलियत कई बार पता लगती है। मैं सबको नहीं कहता इस बात को कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो कहीं 2 लाख के ही ना पड़े रह जाए। तो मेरा निवेदन रहेगा सब क्षेत्रवासियों से कि खुलकर खरीदारी करें, बिना भय के माहौल से खरीदारी करें, खुलकर खरीदारी करें और HUID कोड जरूर देखें। सोने के जेवरात पर HUID कोड जेवर खरीदे ही तब जब HUID कोड लगाओ, नहीं तो वहां से उठ जाए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा। और पक्का बिल जरूर लेना है। 3% GST का कोई भुगतान ज्यादा नहीं है। 1 लाख में 3000 रुपए का भुगतान है, इतना तो हमारी तरफ से ऑफर में ही रह जाएगा। हम GST का बिल, अब आप इतने सारे लोग आए हो तो आपने ये भी कहा कि ऑफर की कोई बात भी चल रही थी, तो मेरा निवेदन रहेगा हमारी तरफ से कल जितना भी सरकार को टैक्स जाएगा GST का वो हम खुद व्यय करेंगे और 3% GST किसी भी जांच से नहीं लेंगे। हर जेवर पर पक्का बिल अपनी तरफ से देंगे। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप यहाँ पहुंचे और आप यहाँ पधारे, आपके शुभ चरण पड़े। आप सब पत्रकार हैं, आप सब पत्रकार बंधु हैं। कहा जाता है और वाकई में ही ये सच है कि पत्रकार एक शहर की एक नींव होते हैं। पत्रकार चाहे तो किसी भी समस्या को उठा के उसे समाधान की ओर ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत। सर्वप्रथम मेरी पूरे गदरपुर वासियों को, पूरे क्षेत्र वासियों को सराफा यूनियन की तरफ से, गदरपुर सराफा बाजार की तरफ से और भाजपा मंडल गदरपुर की तरफ से हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हृदय की गहराइयों से आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं, मैं एक बार पुनः आप सभी के दर्शकों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सबसे बड़ा त्योहार है धनतेरस का त्योहार। सबसे बड़ा दिन होता है दीपावली का दिन, जिसका हर दुकानदार एवं हर ग्राहक बहुत बेसब्री से इंतजार करता है पूरे साल कि धनतेरस कब आएगा और दीपावली कब आएगी। जोर होता है बाजार में रौनक ही अलग होती है, चमक ही अलग होती है। हर तरफ बाजार गुलजार है, रोशनी देखिए आप, लाइटें, लड़ियां हर तरफ से लगी हुई है। दीपावली का शुभ त्योहार है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। तो उस त्योहार पे हर ग्राहक में एक अलग ही आनंद का माहौल होता है और हर दुकानदार भी बहुत गहराई से अपनी तैयारी को करता है कि मेरे पास भीड़ भी होगी, ग्राहक भी आएंगे और नई से नई ज्वेलरी देखने को मिलती है। हमारे बिजनेस की बात करें और जैसे भी बिजनेस की किसी भी तरीके का बिजनेस हो, हर दुकानदार और हर तरीके का ग्राहक तैयार रहता है। देखिए, मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि ऑनलाइन की तरफ जा तो रहे हैं, हालांकि हमारा जो व्यवसाय है वो ऑनलाइन से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो ऑनलाइन व्यवसाय हो ही नहीं सकता। जिस व्यवसाय में हम लोग हैं, ज्वेलर्स का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जो विश्वसनीयता का व्यवसाय है, जिसके ऊपर ग्राहक और दुकानदार के पर्सनल रिलेशन विश्वास का प्रतीक होते हैं। तो ज्वेलर्स का व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसमें विश्वास का सबसे बड़ा महत्व है। तो विश्वास के साथ हर दुकानदार के पास हर ग्राहक आता है, जुड़ता है, उसके साथ बैठता है, उसकी ज्वेलरी देखता है। उसके बाद जब विश्वास उसे ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पहुंचा हूं, तभी ज्वेलरी खरीदता है। नहीं तो ग्राहक भी ये चाहता है कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। देखिए, मेरा एक ही निवेदन रहेगा सब लोगों से, हमारे क्षेत्र के वासियों से, कि लोकल फॉर वोकल। माननीय नरेंद्र मोदी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उनका नाम लेते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बड़े बड़े देश आज के दौर में मोदी जी के नाम से थर्राते हैं। आपको भी जानकारी मेरे से भी ज्यादा होगी कि मोदी जी का डंका किस तरह से पूरे विश्व में बज रहा है। तो मोदी जी ने एक हमारा नारा दिया है, वोकल फॉर लोकल। तो मैं उस नारे से निवेदन करते हुए सब ग्राहकों से अपील करता हूं कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए
अपने यहाँ दीपावली का शुभ पर्व है, दीपावली का पर्व है, धनतेरस का पर्व है। अपने यहाँ दीपावली में दीप को लेके जाएं। अपने यहाँ पुराने दौर में जो चलती आ रही मिठाइयां हैं, हमारी खिलौने के रूप में जिसे हम जानते थे, वो आज छुपत में जाती जा रही हैं। कहीं पता नहीं लगता, आने वाली पीढ़ी शायद उसे देख भी ना पाए। तो हमें इस योजना के तहत चलना चाहिए कि ये सारी चीजें कहीं हमारी समाज से खो ना जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमें लोकल फॉर वोकल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का निर्देश था, एवं हमारे यहाँ के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय गुंजन सुखीजा जी का भी नेतृत्व है यहाँ पे। तो क्यों ना ऐसा कहा जाए कि हम गुंजन सुखीजा जी के नेतृत्व में रहते हुए और दीपावली को, इस दीप उत्सव को उस उत्साह से ना मनाएं। ऐसा तो हो नहीं सकता। शायद आप देख रहे होंगे कि हमारे गलियां, सारे चौराहे, पूरी एक एक सड़क गुलजार है। आज हर तरफ से रोशनी ही रोशनी आ रही है। जहां चले जाएं वहां पे झालरें जलमरा रही हैं, दिए जल रहे हैं, एवं दिवाली का त्योहार बनाने की तैयारी है। तो इसका सारा श्रेय मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को देता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश की जनता के एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते हुए दीपावली को पूरे ऊर्जावान तरीके से मनाने की कोशिश की। जिस चीज की शुरुआत होती है, शुरुआत आज हो गई है, और अगली बार हम कोशिश करेंगे, पूरी अपनी तरफ से तन मन धन से प्रयास करेंगे कि हम इससे भी और बढ़िया करके दिखाएं, इससे भी ज्यादा गुलजार करके दिखाएं, शहर को इतना साफ सुथरा, इतना चमकदार बना के दिखाएं कि लोग देखते ही कहें कि हम गदरपुर में आ चुके हैं। जी, व्यवसाय ज्वेलर्स का है, सब लोग जानते हैं। आपने जब ये सवाल किया है तो तुरंत इसका मेरे पास जवाब है, और बहुत अच्छा जवाब है। मैं जबकि ये चाहता हूँ, हृदय की गहराइयों से मैं ये चाहता हूँ, आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि सोने चांदी के जेवरों का बहुत ज्यादा रोल रहता है इस त्योहार में, हमारे इस उत्सव में। तो जितना भी सोने का जेवर खरीदे, उसे हॉलमार्क की मोहर और HUID के 6 अक्षर का कोड देखकर ही खरीदे। बिना GST के भी ना खरीदें, बिना GST बिल के सोने का कोई भी आभूषण ना खरीदें। इतिहास गवाह है इस चीज का। लोगों के साथ बहुत चीजें घट चुकी हैं, और नहीं चाहती, सरकार भी नहीं चाहती कि कभी ऐसा कुछ हो कि कोई किसी मेहनत मजदूरी करने वाला सोने का एक जेवर खरीदे अपनी बच्ची के लिए या अपनी पत्नी के लिए, तो उसका वो जेवर वो गलत पहुंच जाए, और कभी उसे मुसीबत के वक्त अगर उसे बेचना पड़ जाए तो उसके वो भाव ना मिले। इसी के निमित्त सरकार इस मामले में, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं। अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने यह स्कीम लागू करी कि हिंदुस्तान में अगर सोना बिकेगा तो हॉलमार्क के बिना नहीं बिकेगा, अगर बिकेगा तो हॉलमार्क के साथ HUID कोड के साथ बिकेगा। बिना HUID कोड का जेवर कोई भी दुकानदार नहीं बेच पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक ही अपील करता हूं यहाँ की जनता से, यहाँ के क्षेत्रवासियों से। बहुत सब हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग इतने नाजुक हैं, इतने भोले हैं कि उनको किसी भी लाइन में अगर कोई दुकानदार समझा देता है तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा हर उस युवा वर्ग से, हर उस अपनी बहन, भाभी, बेटी, माँ से, क्योंकि उनके अंदर गहनों का शौक बहुत होता है, तो हर उस माँ से, हर उस बहन से निवेदन रहेगा कि आप GST के पक्के बिल के साथ ही 22 कैरेट सोने के जेवरात ही खरीदें, और HUID का कोड अपनी ऐप पे चेक करके ही खरीदें। BIS केयर की ऐप भी है, BIS केयर, सरकार ने ये ऐप लॉन्च की हुई है। इसमें अपना 6 अक्षर का कोड डाल के आप HUID वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे पास ग्राहक रूप में जब आएंगे, हम तो जागरूक की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन आप सभी से भी रहेगा कि आप सब लोग भी इसके लिए जागरूक करें, और हमारे आसपास के क्षेत्र को जितना हम कर सकते हैं जेवरात के मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें धन व्यय होता है जेवरात में। किसी के घर जेवर पड़े होते हैं तो वो भूल में होता है कि मेरे पास 5 लाख के जेवर है, जब उसकी असलियत कई बार पता लगती है। मैं सबको नहीं कहता इस बात को, कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो कहीं 2 लाख के ही ना पड़े रह जाए। तो बहुत ही जल्दी हम एक मशीन भी यहाँ लगाने जा रहे हैं, जो हॉलमार्क सेंटर पे लगी होती है, वो आपको यहाँ श्री गुरु ज्वेलर्स पर ही मिलेगी। किसी कारणवश वो थोड़ी लेट हो गई है, दिवाली का कुछ बिजी शेड्यूल था, कुछ करवा चौथ का टाइम था, तो बहुत जल्दी वो मशीन आपको यहाँ श्री गुरु ज्वेलर्स पर मिलेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जांच 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। काफी एक्सपेंसिव मशीन है, विदेश से आनी है, गदरपुर तक पहुंचाने के लिए काफी इंजीनियर उसके साथ आएंगे, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। कोशिश हमारी थी कि दिवाली से पहले आ जाए,
लेकिन अब दिवाली के बाद आएगी। तो मेरा निवेदन रहेगा, जहां इतने दिन हुए कुछ दिन और इंतजार करें और उसके बाद अपना सोना फ्री ऑफ कॉस्ट आकर हमसे चेक कराए। 30 सेकंड में वो उसका जवाब दे देगी, आपके सामने रख देगी कि ये सोने का जेवर क्या है। तो निवेदन लास्ट यही रहेगा, सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती है, एक बार पुनः आपको कहता हूं कि दीपावली और धनतेरस की दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत। आप धनतेरस पर खरीदारी करने आइए, सारे लोग आइए, मिलकर परिवार सहित आइए, बहुत अच्छा माहौल है। हमारा पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। थाना गदरपुर में आज भी मीटिंग थी, मैं किसी कारणवश पहुंच नहीं पाया, मेरे को मैसेज आया, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली कि एसओ साहब हमारे बहुत निर्भीक और जुझारू हैं, हर जगह जहां उन्हें हम याद करते हैं वहां वह हाजिर रहते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा सब क्षेत्रवासियों से कि खुलकर खरीदारी करें, बिना भय के माहौल से खरीदारी करें, खुलकर खरीदारी करें और HUID कोड जरूर देख लें। सोने के जेवरात पर HUID कोड, जेवर खरीदे ही तब जब HUID कोड लगाओ, नहीं तो वहां से उठ जाए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा। और पक्का बिल जरूर लेना है। 3% GST का कोई भुगतान ज्यादा नहीं है, 1 लाख पे 3,000 रुपए का भुगतान है, इतना तो हमारी तरफ से ऑफर में ही रह जाएगा। हम भी GST का बिल, अब आप इतने सारे लोग आए हो तो आपने ये भी कहा कि ऑफर की कई बात भी चल रही थी, तो मेरा निवेदन रहेगा हमारी तरफ से, कल जितना भी सरकार को टैक्स जाएगा GST का, वो हम खुद व्यय करेंगे और 3% GST किसी भी ग्राहक से नहीं लेंगे, हर जेवर पर पक्का बिल अपनी तरफ से देंगे।